लगभग 5,000 से 6,000 के बीच ऐसे लाइसेंस की बैकलॉग एंट्री करके सरकार के राजस्व की चोरी कर दी गई। प्रकाश सर के लॉगिन आईडी से और सुधांशु दुबे के माइंड गेम से और एनआईसी में बैठे हुए एक व्यक्ति के गेम से। ये 15 करोड़ बिहार की गरीब जनता के हक का पैसा मार के डीटीओ साहब और उनके प्रोग्रामर सुधांशु दुबे की ये डीटीओ ईटानगर मतलब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी से ये बैकलॉग एंट्री की गई है। उसी लाइसेंस पे ट्रांसपोर्ट का हैवी मोटर चलाने का भी इंडोर्समेंट कर दिया गया। देखिए अभी जो आप फोटो देख रहे हैं ये फोटो नहीं है, ये एक लाइसेंस का पर्टिकुलर है। वो लाइसेंस जिसकी बदौलत भूतपूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी और वर्तमान दरभंगा के जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रकाश सर और उनके वसूली गैंग के छोटे सरदार प्रोग्रामर सुधांशु दुबे, जिन्होंने बिहार सरकार के राजस्व को तो चूना दिया ही दिया, साथ साथ भ्रष्टाचार इतना बड़ा कर दिया जिसमें सबूत देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ के हाथ लगा है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपका देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ जो भी खबर दिखाएगा तथ्यों के साथ और प्रमाणिकता के साथ दिखाएगा। आपने देखना शुरू कर दिया है देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि जब हमने वाहन फोर्ड की जब एंट्री के बारे में बताया था, बैकलॉग एंट्री के बारे में, तो आप लोगों ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन ऐसा ही एक खेल लाइसेंस में भी चलता है, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा ही एक खेल ड्राइविंग लाइसेंस में भी चलता है। लाइसेंस का गेम इतना बड़ा है ना कि लगभग आंकड़ों में अगर देखा जाए तो जिला परिवहन कार्यालय पटना में लगभग 5,000 से 6,000 के बीच, मैं एक आंकड़ा मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ एविडेंस निकाला, उसी के आधार पर मैं आपको करूँ, जो हमारे विश्वस्त सूत्र कहते हैं, मैं उसी के आधार पर कह रहा हूँ। आगे विभाग का काम है जांच करवाना। लगभग 5,000 से 6,000 के बीच ऐसे लाइसेंस की बैकलॉग एंट्री करके सरकार के राजस्व की चोरी कर दी गई। डीटीओ साहब श्री प्रकाश सर के लॉगिन आईडी से और सुधांशु दुबे के माइंड गेम से और एनआईसी में बैठे हुए एक व्यक्ति के गेम से कर दी गई, जिसमें कि लगभग बिहार सरकार को 15 करोड़ का चूना लग गया। 15 करोड़ का, 1-2 रुपये का चूना नहीं लगा, 15 करोड़ का। और ये 15 करोड़ बिहार की गरीब जनता के हक का पैसा मार के डीटीओ साहब और उनके प्रोग्रामर सुधांशु दुबे, भी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में सुधांशु दुबे जी हैं और वहाँ पे भी वो लाइसेंस का काम ही करते हैं। उनका भी कुंडली खंगाल लिया है मैंने, निश्चिंत रहिए, जहाँ भी रहेंगे ना ये अपना कारनामा करते रहेंगे। तो और मुजफ्फरपुर डीटीओ साहब के दिल के करीब भी हैं। करीब इसलिए हैं क्योंकि अब मोटा माल कमा के दे रहे हैं। हर दिन का लगभग सूत्र हमारे जो वहाँ पे बैठे हुए दलाल जो बताते हैं कि डीटीओ मुजफ्फरपुर की हर दिन की कमाई है 1 लाख रुपए से ऊपर का, जो हमारे विश्वस्त सूत्र वहाँ पे बताते हैं। डीटीओ साहब पॉकेट में भर के 1 लाख रुपए हर दिन ले जाते हैं। चलिए लाइसेंस पे चलते हैं। हमने एक छोटा सा आकलन किया है, मोटी मोटी इस पेपर पे लिख के मैंने लाया है, ठीक ना। जिस तरीके से फर्जी तरीके से गाड़ियों का बैकलॉग एंट्री किया जाता था, उसी तरीके से फर्जी तरीके से लाइसेंस में भी बैकलॉग एंट्री करके, और उसके बाद जो आप एक पेपर देख रहे हैं, मैं फिर से कहूँगा दूसरा पेपर दिखाइए, इसमें पर्टिकुलर निकाल के हमने लाया है बैकलॉग एंट्री में जो हुआ है लाइसेंस का। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि ये डीटीओ ईटानगर मतलब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी से ये बैकलॉग एंट्री की गई है, जबकि उक्त लाइसेंस का नंबर, जबकि लाइसेंस नंबर आप देख सकते हैं हमारे आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये लाइसेंस का नंबर डीटीओ पटना से निर्गत किया गया है, जबकि वेरिफिकेशन इसका ईटानगर से किया गया। सबसे बड़ा सवालिया निशान यहीं पे उठता है। अब उसी लाइसेंस का पटना जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, भूतपूर्व वाले, वर्तमान वाले में नहीं, ठीक है ना, जब सुधांशु दुबे था, क्योंकि एविडेंस निकलने में थोड़ा सा समय लगता है तो हम लोग उसी तरीके से काम करते हैं, और जब तक कंक्लूडिंग एविडेंस हमारे पास ना आ जाए तब तक कुछ बोलना सही नहीं लगता है। तो इस लाइसेंस का जो कहानी है, उस लाइसेंस में जिला परिवहन पदाधिकारी के आईडी से ये बैकलॉग एंट्री की गई है, वेरिफिकेशन किया गया है, और उसी लाइसेंस पे ट्रांसपोर्ट का हैवी मोटर चलाने का भी इंडोर्समेंट कर दिया गया। बात को समझिए, लाइसेंस नंबर ईटानगर का, लाइसेंस नंबर ईटानगर का, लेकिन लाइसेंस नंबर जो चढ़ता है वो पटना का। लाइसेंस ईटानगर का, लाइसेंस नंबर पटना का, और उसके बाद उसको बैकलॉग एंट्री करके वेरिफिकेशन कर दिया जाता है डीटीओ पटना के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, ठीक है।
अब इसमें ईटानगर से जो लाइसेंस बना उसका वेरिफिकेशन और अप्रूवल पटना जिला परिवहन पदाधिकारी के आईडी से कर दिया गया। डीटीओ साहब के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से उसका अप्रूवल कर दिया गया, वेरीफाइड भी कर दिया गया और अप्रूवल भी उसका दे दिया गया। अब जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कैसे लाइसेंस बना के चूना दिया गया, आप लोग हो सकता है कि इसको नहीं समझ पा रहे। मैं दूसरा एपिसोड भी बनाऊंगा, मैं तीसरा एपिसोड भी बनाऊंगा, मैं बारी बारी सबको समझाऊंगा कि किस तरीके से लाइसेंस के फर्जीवाड़े में सुधांशु दुबे प्रोग्रामर ने लगभग 15 करोड़ की प्रॉपर्टी यहां से बिहार सरकार को चूना देने के बाद बनाया है। अब लाइसेंस की कहानी में दुबे जी डीटीओ साहब के सहयोग से प्रति लाइसेंस लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये हैवी करने के नाम पे लेते थे, जो बिहार के हर डीटीओ ऑफिस में होता है। अगर आपके पास भी ऐसी सूचना है, मैं बार बार कहता हूं कि आप भी बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा 4-5 लाइसेंस ही निकाला था। मुझे लगा अब ज़्यादा निकालने से क्या होगा, चोरी एक का हो कि 5,000 का हो कि 85,000 को, चोर तो चोर ही कहलाएगा। तो ये चारों लाइसेंस की प्रति आप देखिए, जिसमें कि ईटानगर के लाइसेंस का जो पर्टिकुलर में निकाला है, ईटानगर के लाइसेंस को डीटीओ पटना के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वेरीफाइड कर दिया गया और उसके बाद फिर पटना का नंबर उस पर दे दिया गया ईटानगर के लाइसेंस का। मैं फिर से बात समझिएगा, कितना बड़ा स्कीम है ये समझिए, ठीक ना। उसके बाद इसका जो इस 4 आदमी का लाइसेंस आप देख रहे हैं, ठीक ना, इसमें जब हमने अच्छे से पता किया तो लगभग एक आंकड़ा लीजिए ना, मोटा मोटी हमने अगर 5,000 लाइसेंस आपको बोला, 5,000 लाइसेंस, तो 5,000 लाइसेंस को आप 5,000 लाइसेंस को मिनिमम, गारंटी लेता हूं कि 5,000 से ऊपर है, ये 10,000 की संख्या भी हो सकती है, 15,000 की संख्या भी हो सकती है, लेकिन मात्र 5,000 मैं आपको बता रहा हूं, 5 से 6,000। इसमें अगर 30 से 40 हज़ार रुपये लिया गया और मैं 30,000 की ही बात करता हूं, तो प्रोग्रामर सुधांशु दुबे और जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रकाश सर ने कितना बड़ा चूना दिया है बिहार की सरकार की गरीब जनता को, राजस्व को, ये आप सोच सकते हैं। अब सरकारी राजस्व में तो चूना दिया ही इन्होंने। अब इन्होंने क्या कर दिया कि जैसे मुजफ्फरपुर के डीटीओ साहब की मैं बात कर लूँ, मुजफ्फरपुर में जो गाड़ियाँ चल रही हैं या बिहार के किसी हिस्से में गाड़ियाँ चल रही है, देश के किसी हिस्से में गाड़ियाँ चल रही हैं, जो लाइसेंस सुधांशु दुबे और डीटीओ साहब ने बैकलॉग से जाके एंट्री करके और अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वेरिफिकेशन करके सरकार के राजस्व का चूना लगा दिया, उसमें उन्होंने मौत, जो यमराज है ना, उनको सड़क पे चलने की खुली छूट दे दी। पैसा तो समझ गए कि पैसा राजस्व की चोरी किया, लेकिन ऐसे ड्राइवर ही बहराइच कांड हो या हर दिन आप सुनते हुए किसी ट्रक ने किसी पे चढ़ा दिया, किसी ड्राइवर ने किसी को मार दिया, ऐसे लाइसेंसधारी ड्राइवर ही हैं जो ऐसा कांड करते हैं। और बिहार सरकार की गरीब जनता सड़क पे मरती है, टूटती है, और देश की गरीब जनता सड़क पे टूटती और मरती है, लेकिन प्रोग्रामर सुधांशु दुबे और जिला परिवहन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर हो या पटना हो, वो अपने घरों को भरने का काम करते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक ऐसा चीज़ है जिसको कभी भी कोई भी आदमी इस्तेमाल अगर करे तो समझ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा एक हाथ है ना एनआईसी का। एनआईसी में बैठे हुए लोग क्या करते हैं कि ये ज्ञान देते हैं, और एनआईसी में जब लाइसेंस की बैकलॉग एंट्री होती है, मैं उस पर भी एक एपिसोड बनाऊंगा, तो किस तरीके से एक लूप पॉइंट है, जो लाइसेंस पटना में लर्निंग बनता है वो मुजफ्फरपुर में जाके कैसे हैवी हो जाता है और कैसे परमानेंट बन जाता है, इस पर भी एक खबर आपको दिखाऊंगा। लाइसेंस में कितना बड़ा झोल है ये समझिए। और बार बार मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से आप दुर्घटनाओं में किस तरीके से हर दिन का वृद्धि हो रहा है, हर दिन लोग हताहत हो रहे हैं, हर दिन लोग मर रहे हैं, और ऐसे ड्राइवर ही जिनको सुधांशु दुबे जैसा लोग पैसा लेके लाइसेंस बना दिया, वैसे ड्राइवर ही आम लोगों के साथ जान की खिलवाड़ कर सकते हैं। हो सकता है जिला परिवहन पदाधिकारी कहीं के रहें, हो सकता है आप कहीं के बड़े अधिकारी रहें, हो सकता है कोई मंत्री नेता रहें, लेकिन ये ड्राइवर, क्योंकि बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है, जब ये बेलगाम हो जाएगा तो सामने ये नहीं समझेगा कि कौन आदमी खड़ा है, किसकी गाड़ी खड़ा है, मंत्री है, नेता है या संतरी है, वो ये नहीं समझेगा। सबके लिए बराबर वो रपेटते हुए और गाड़ी एक्सीडेंट करते हुए आगे निकल जाएगा वो। तो मुझे लगता है कि सुधांशु दुबे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, हर डीटीओ को इनको बुलाना चाहिए, हर डीटीओ साहब को इनसे ज्ञान लेना चाहिए। भ्रष्ट डीटीओ है वो भी इनसे ज्ञान लीजिए। अरबपति खरबपति आप तो हैं ही, आगे अंबानी के करीब चले जाएंगे। और जो डीटीओ साहब थोड़ा सा कम कमाए हुए हैं, वो भी प्रोग्रामर सुधांशु दुबे को फ़ोन लगा के, नंबर मैं दे दूंगा, सरकारी नंबर कि उनका है मुजफ्फरपुर का भी,
आप उस पर फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। तो बताइए सुधांशु जी, खरबपति बनने का मंत्र क्या है और किस तरीके से लाइसेंस बैकलॉग एंट्री की जाती है, किस तरीके से एपी रीअसाइनमेंट भी की जाती है। ये कहानी सुधांशु दुबे का ही कर सकता है। अभी भी सुधांशु दुबे मुजफ्फरपुर में लाइसेंस का ही काम करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, एक छोटा सा देख लीजिए, एक दिखा दीजिएगा इनको सुधांशु दुबे, देखिए कैसे लाइसेंस पे दस्तखत कर रहा है। आखिर डीटीओ नहीं, आखिर भ्रष्ट डीटीओ मुजफ्फरपुर, आप ये बताइए कि सुधांशु दुबे के पास क्या अधिकार है। और एमबीआई साहब आप भी बताइए कि सुधांशु दुबे के पास क्या अधिकार है कि लाइसेंस पे ये सिग्नेचर करे। मैं जानता हूं आप लोग भी उतने भ्रष्टाचार में ही लिप्त हैं जितने भ्रष्टाचार के बारे में पटना डीटीओ ऑफिस के बारे में सोचता हूं। आपकी भी कहानी, आपके भी प्रोग्रामर लव उपाध्याय ने ऐसा ही काम करके गया है और बहुत सारा एविडेंस देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ के पास है। मैं आपको बार बार कहता हूं और एक कहानी, एक एपिसोड ही चलाऊंगा। पटना भाया में जो अमाउंट रहता है 40,000 रुपये लगभग मुजफ्फरपुर में वसूला जाता है लाइसेंस के नाम पर, और हर महीने 5,000 से 6,000 लाइसेंस बनता है। पटना भाया 40,000 मुजफ्फरपुर, मतलब लर्निंग बनवाइए पटना में, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल चीज़ समझना होता है, वहाँ पे फिजिकल किसी को जाना नहीं होता है। तो यहाँ पे बैठे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर और दलाल यहाँ के लाइसेंस को मुजफ्फरपुर में जाके परमानेंट कराते हैं। लर्निंग पटना से बनवाइए और हैवी वाला लाइसेंस जो है ओरिजिनल वाला, वो चले जाइए मुजफ्फरपुर में, भ्रष्ट डीटीओ बैठा हुआ है और भ्रष्ट प्रोग्रामर बैठा हुआ है, उसके माध्यम से बनाइए। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ बार बार कहता है कि भ्रष्टाचार कहीं हो रहा हो, आप सूचना दीजिए। उस सूचना पे खबर चलाना मेरा काम है। कार्रवाई सरकार नहीं करे तो स्पष्ट रूप से आप समझ ही सकते हैं। अगर किसी को आप पुलिस को सूचना देने का अपराधी वहाँ पे है और पुलिस नहीं आ रही है, आप हमारी जनता समझदार है। वैसे ही जैसे हम डीटीओ मुजफ्फरपुर को कल सूचना दिए थे और वो नहीं आए, बस में हमारे सामने में लगी हुई थी, ऐसे ऐसे जिला परिवहन पदाधिकारी पे हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो लाइसेंस के नाम पे, जो एंट्री के नाम पे हर बस से 5 से 7,000 रुपये वसूलता हो। कार्रवाई तो बनती है। आगे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके डीटीओ ऑफिस में भी अगर ऐसा ही भ्रष्टाचार चल रहा हो तो कृपया देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ को फ़ोन लगाएं, वीडियो बनाएं और भेजें। नंबर नोट कृपया कर लें 7903305848, 7903305848। आप याद रखिए इस नंबर को। 24 घंटे आप देश के किसी हिस्से में हैं, आपको यह नंबर काम जरूर देगा। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।